इस थ्योरी सीरीज में हम लोग इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज इम्पल्स? इट इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। जैसे अज्यूम कीजिए कि हमारे पास में एक 2 kg का पार्टिकल है और वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसका इनिशियल मोमेंटम अगर हम लिखें तो वो मास इंटू वेलोसिटी 3 इंटू 2 6 i कैप हो जाएगा। फिर उसी बॉडी पर कोई एक फोर्स एक्ट करता है कुछ समय तक। ये रहा वो फोर्स। तो डेफिनेटली उसका वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। अब मान लेते हैं वही 2 kg की बॉडी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो मास इंटू वेलोसिटी दैट विल बी 8 i कैप। सो व्हाट इज गेन इन मोमेंटम? इट इज 8 i कैप माइनस 6 i कैप। तो व्हाट इज इम्पल्स गिवन टू 2 kg बॉडी? 2 kg की बॉडी को कितना इम्पल्स मिला? इट इज नथिंग बट पी फाइनल माइनस पी इनिशियल विच विल बी इक्वल टू 8 i कैप माइनस 6 i कैप विच इज 2 i कैप। अब ये इम्पल्स किसने दिया? फोर्स ने दिया। तो इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछ सकते थे। व्हाट इज इम्पल्स इम्पार्टेड बाय फोर्स? फोर्स ने उसको कितना इम्पल्स दिया? वंस अगेन आंसर विल बी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल दैट इज 2 i कैप। तो व्हाट इज इम्पल्स? इट इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। तो ये फंडामेंटल कंसेप्ट हो गया। अब मेरे को एक क्वेश्चन पता है कि जो फोर्स होता है वो होता है dp बाई dt। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ dp किसके बराबर है? dp f dt के बराबर है। और अगर मुझे dp निकालना है तो मुझे इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब मैं इस वाले एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करता हूँ ये है क्या। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में कोई एफ टी ग्राफ है। अब मैंने एफ टी ग्राफ ही क्यों बनाया? क्योंकि ये देखिए एफ और टी लिख रहा है यहाँ पर, इसीलिए मैंने एफ टी ग्राफ बनाया। तो ये रहा एफ, ये है टी। अगर टी टी दिखाई दे रहा है डिफरेंशियल एलिमेंट, तो वो डिफरेंशियल एलिमेंट वाला ग्राफ जो है वो वेरिएबल जो है वो आप नीचे बनाइएगा एक्स एक्सिस पर। और एफ इंटू डी टी ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। कौन सा एरिया? एफ टी ग्राफ का एरिया। मान लीजिए एक्स डी वाई लिखा होता तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता? ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा होता एक्स वाई ग्राफ का। वैसे ही एफ डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया। कौन से ग्राफ का? एफ टी ग्राफ का। अब मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये ग्राफ बनाया है जो ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है देखिए फोर्स भी बढ़ता चला जा रहा है। देखिए टाइम और बढ़ा, फोर्स और बढ़ गया। तो एरिया तो मुझे पता चल रहा है लेकिन वो एरिया कौन सा लेना है मुझे? तो अगर यहाँ पर dt दिखाई दे रहा है तो आप उसका प्रोजेक्शन टाइम एक्सिस पर लीजिएगा। dt मतलब टाइम। अगर यहाँ पर dt दिया है, ये रहा dt, तो मैं प्रोजेक्शन जो है इस एरिया का टाइम एक्सिस पर ले रहा हूँ। देखिए, और ये क्या हो गया? t1। और ये क्या हो गया? t2 हो गया। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक। और फिर मैं इसमें लिमिट लगा देता हूँ। dt है मतलब मुझे टाइम में लिमिट लगाना है। कहाँ से कहाँ तक? t1 से t2 तक। तो मैंने t1 से t2 लगाया। अब यहाँ पर dt है तो टाइम में लिमिट लगेगा, तो यहाँ पर dp है तो वहां पर मोमेंटम में लिमिट लगेगा। तो मोमेंटम मैंने क्या लिखा? p1 से p2 तक। अब p1 क्या है? p1 मोमेंटम है t1 टाइम पर। p2 क्या है? p2 मोमेंटम है t2 टाइम पर। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या हो गया? p2 माइनस p1। और ये जो लिखा हुआ है इट इज नथिंग बट दिस इज एरिया। ये आपका एरिया है। तो ये जो एरिया है एफ टी ग्राफ का, प्रोजेक्शन कहाँ पर लेना है? टाइम एक्सिस पर। कैसे टाइम एक्सिस पर लेना है? dt दिख रहा है इसीलिए टाइम एक्सिस पर एरिया का प्रोजेक्शन लेना है। अगर df होता तो प्रोजेक्शन कहाँ पर लेते अपन लोग? प्रोजेक्शन लेते अपन f पर। तो ये जो
एफ टी ग्राफ का एरिया है जो हम टाइम एक्सिस पर प्रोजेक्ट करते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन मोमेंटम, दैट इज पी टू माइनस टी वन। ये मोमेंटम रिप्रेजेंट नहीं करता, ये चेंज इन मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल केस बना रहा हूं मैं, सिर्फ थ्योरी अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छे क्वेश्चन जो हैं, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एफ का ग्राफ है, ये टी का ग्राफ है, और मान लीजिए ग्राफ ऐसा है, और ये टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, और ये 10 न्यूटन है। तो सबसे पहले मैं एरिया लिखता हूँ, एरिया क्या है? और एरिया मुझे पता है, एरिया इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। तो एरिया है हाफ, बेस मतलब 2 और हाइट मतलब 10। तो हाफ 2 इंटू 10, कितना आ गया ये आ गया आपका 10। तो यही आपका चेंज इन मोमेंटम है, दैट इज मोमेंटम एट 2 सेकेंड माइनस मोमेंटम एट 0 सेकेंड। ये 10 आया है। मोमेंटम एट 2 सेकेंड, मोमेंटम एट 0 सेकेंड। अब मान लीजिए मुझे कोई पार्टिकल दिया हुआ है 2 kg का, जो t इज इक्वल टू 0 पर 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक। तो इस बार मोमेंटम 0 सेकेंड पर 3 इंटू 2 6 है, आई डायरेक्शन में। जनरली लोग जल्दीबाजी में इस मोमेंटम को 0 लिख देते हैं, नहीं, ये इनिशियल मोमेंटम है। इनिशियल मोमेंटम हमको इनिशियल कंडीशन से पता चलेगा। फिर उस पर एक फोर्स लगा, कौन सा फोर्स? ये वाला फोर्स लगा। ये फोर्स लगने के बाद में वो जो 2 kg की बॉडी है, वो 2 सेकेंड के बाद में किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही थी। मान लेता हूँ v2। व्हाट इज v2? वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो व्हाट विल बी मोमेंटम एट 2 सेकेंड? इट विल बी मास, दैट इज 2 इंटू वेलोसिटी v2। ये उसका मोमेंटम हो गया। तो अब मैं वही चीज यहाँ पर लिख देता हूँ, मोमेंटम एट 2 सेकेंड विल बी इक्वल टू 2v2 माइनस, सो व्हाट इज मोमेंटम एट 0 सेकेंड? इट इज 6 i कैप। दिस विल बी इक्वल टू 10 i कैप। आई कैप क्यों लिखा? क्योंकि फोर्स पॉजिटिव है। सो फ्रॉम हियर आई कैन से 2v2 इज इक्वल टू 16 i कैप, और v2 विल बी इक्वल टू 8 i कैप। तो मैं फिर से बस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेनली स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं कि वो एरिया निकाल लेते हैं, और एरिया चेंज इन मोमेंटम होता है, लेकिन वो इनिशियल मोमेंटम को 0 लिख देते हैं। यहाँ पर गलती हो जाती है। इनिशियल मोमेंटम मतलब t इज इक्वल टू 0 पर जो मोमेंटम है वो आपको लिखना है। तो ये तो ग्राफिकल क्वेश्चन हो गया। 3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला तरीका क्या था कि आपको सिस्टम दे दें, उसका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बता दें, और चेंज इन मोमेंटम पूछ लें। दूसरा, वो आपसे ग्राफ से पूछ सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि वो आपसे इसी इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे वो बोलेंगे कि एक पार्टिकल है, वंस अगेन 2 kg का पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये t इज इक्वल टू 0 पर है। फिर हमने इस पर फोर्स लगाया F, कितना न्यूटन? मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने टाइम तक लगाया? मान लीजिए 3 सेकंड तक लगाया, या 4 सेकंड मान लीजिए। तो उस समय पर वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? ठीक है। तो अभी हमने देखा इम्पल्स जो है वो आपका चेंज इन मोमेंटम है, जिसको मैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी लिख सकता हूँ। ये देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखा था। ये इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, ये एफ डी टी होता है, और T1 से T2 तक। ठीक है, तो यहीं पर आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है 10 न्यूटन, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। और इंटीग्रेशन ऑफ dt, समय को जोड़ेंगे तो समय 0 से लेके 4 सेकेंड तक, इट विल कम आउट टू बी 4। तो हमने उसको कितना इम्पल्स दिया? हमने उसको इम्पल्स दिया 40। एंड वंस अगेन, व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स मोमेंटम नहीं होता, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम एट 4 सेकेंड माइनस मोमेंटम एट 0 सेकेंड। सो दिस इज मोमेंटम एट 4 सेकेंड
minus what was momentum at 0 second initially, 2 into 3. So this will be equal to 6. तो 4 सेकेंड पर जो मोमेंटम आएगा वो आएगा 46, और इसको मैं लिख सकता हूं मास इंटू वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। मास मैंने 2 kg माना है, इसका मतलब वेलोसिटी एट 4 सेकेंड इज 23। ठीक। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होता तो क्या करते अपन, हम इंटीग्रेट कर लेते। जैसे फिर से वही क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये रहा पार्टिकल 2 kg का, इस बार मानिए वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, t इज इक्वल टू 0 पर। और फिर हमने उस पर फोर्स लगाया हमने 3t, मतलब अब ये टाइम के साथ में वेरी कर रहा है। अगर t 0 है तो फोर्स 0 है, टाइम 1 सेकेंड है तो फोर्स 3 हो गया, टाइम 2 सेकेंड हुआ तो फोर्स 6 हो गया। अब ये जो फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, ये 2 kg के पार्टिकल पर लगता है, मान लीजिए 4 सेकेंड पर। तो वंस अगेन मैं लिखूंगा impulse imparted, that is momentum at 4 second minus momentum at 0 second will be equal to integration of f dt। f की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, 3t dt। क्या समझ में आता है इसको, टाइम, टाइम की लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 4। ये देखिए 0 से 4 लिखा, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2। और फिर हमको लिमिट लगाना है। अच्छा, लिमिट किस में लगाना है, dt लिख रहा है मतलब टी में लिमिट लगाना है। तो इस टी में लिमिट लगाना है अपने को, तो पहले टी की जगह पर क्या रख देंगे हम यहाँ पर, 4। सो दिस विल बी इक्वल टू 3/2, टी की जगह पर 4 रखा तो 4 का स्क्वायर। आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टी की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 3/2, 4 स्क्वायर मतलब 16, तो ये हो गया 24। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, अ, तो ठीक, मतलब अदरवाइज एवरीथिंग इज करेक्ट, कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी हो सकती है वीडियो में। सो व्हाट इज मोमेंटम एट 0 सेकेंड, मोमेंटम एट 0 सेकेंड इज 2 into 1। So this is momentum at 4 second minus 2, so P4 will be equal to 26। What is P4? Mass into velocity at 4 second is 26। and what is mass? mass हमने 2 kg लिया था, तो मास को अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो वेलोसिटी एट 4 सेकेंड विल बी इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। तो इतने तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरी मैंने डिस्कस कर दी है। अब इसके आगे जो भी मैं क्वेश्चंस दूंगा मैं, उनमें इन्हीं पॉइंट्स को अपन लोग डिस्कस कर लेंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा ये।